हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। अगर आप लोग को पॉलिटिकल साइंस से डर लगता है, स्पेशली संविधान से, मैं आज आप सभी के लिए 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहा है। मैं गारंटी से कहता हूँ, इस क्लास को अच्छे से ध्यान से अगर आप लोग देख लेते हैं तो संविधान का एक क्वेश्चन भी आप लोग का नहीं छूटेगा। ये 50 क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है जो हर हाल में आपको पूछे जाने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। इस क्लास को सेव करके रख लीजिएगा ताकि जब भी टाइम मिले आप लोग इस क्लास से रिवीजन कर सके। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको हर हाल में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे, तो इसलिए 50 क्वेश्चन को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलेंगे। याद नहीं हो रहा तो इसको उतार लेंगे अपने कॉपी में, या फिर पीडीएफ आप लोग को उम्मीद क्लासेस ऐप पे मिल जाने वाली है। तो क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको यही आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो आप सबको बोल दोगे 26 जनवरी 1950 को, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे ऑप्शन बी पे लगा देंगे। और ये क्वेश्चन ना है तो आपको पूछेगा कि भारत जो है कब स्वतंत्र हुआ था, यानी कब आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को। ये दो क्वेश्चन सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ कुछ आसान क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ताकि पता चल पाए कि आपको आसान क्वेश्चन का आंसर पता है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद रखना है। भारत जो आजाद मिला था 15 अगस्त 1947 को, और भारत में जो संविधान लागू हुआ था जिसको गणतंत्र कहते हैं वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। बहुत बार एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक तो पूछा गया आपको अस्थायी अध्यक्ष, एक पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। तो जब अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष होगा आपका राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आपको पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जब अस्थायी के बारे में पूछेगा तो सचिदानंद सिन्हा लगा देंगे। सचिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, मात्र 2 दिन के लिए बने थे, है ना। कब बने थे बोलोगे? 9 दिसंबर 1946 को बने थे, और फिर ये 11 दिसंबर को जो है चेंज हो गए थे। 11 दिसंबर को परमानेंट रूप से राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। तो ये दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो हर हाल में आएगा ही, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। जो मुख्यमंत्री है उसका क्या टाइमलाइन होता है, एक कार्यकाल क्या होता है, तो आपको याद रखना है। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हैं और लगा देते हैं 5 वर्ष, जो कि बिल्कुल आप लोग का गलत हो जाएगा, है ना। और इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज होकर के गलत आंसर लगा दो। तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, दोनों का कोई भी कार्यकाल नहीं है। हमने उम्मीद क्लास ऐप में आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझाया कि क्यों इन दोनों का कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों नियुक्त होते हैं, निर्वाचित जो होते हैं उसका एक कार्यकाल होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि ये लोकसभा के इसमें से निर्वाचित होते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के बाद चुनता है कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है, तो यहाँ पे एक नियुक्त किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसलिए इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो। तो पूछा गया मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो कोई भी नहीं। चाहे आपको पूछा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। जब तक अगर मुख्यमंत्री को एमएलए का सपोर्ट मिला है तो ये 5 साल तक रह सकता है, यानी मतलब हाँ 5 साल मैक्सिमम तक रह सकता है। हाँ ये जरूर है कि एक मुख्यमंत्री मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, जब तक एमएलए को सपोर्ट किया। अगर मान लो 2 साल के अंदर ही एमएलए सपोर्ट करना बंद कर दिया तो 2 साल ही कार्यकाल हो जाएगा। या फिर आज बना कल एमएलए सपोर्ट करना बंद कर दिया, कल मुख्यमंत्री पद से खत्म हो जाएगा वो। उसी तरह प्रधानमंत्री का, अगर एमपी का सपोर्ट मिला है तो प्रधानमंत्री 5 साल तक बने रह सकता है। अगर एमपी का सपोर्ट जिस दिन खत्म हुआ तो फिर प्रधानमंत्री उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, दोनों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। आंसर डी लगा देंगे। क्या आपको इससे पहले इसका आंसर पता था? अगर पता था तो आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन 4 पूछा गया, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना, प्रस्तावना किसको बोलते हैं? जो संविधान का जो पहला पेज है जिसमें संविधान का पर्पस लिखा गया, उद्देश्य लिखा गया कि आखिर संविधान किस लिए बनाया गया है, क्या इसका बनने का पर्पस है, क्या मकसद है, इसी चीज को कहते हैं प्रस्तावना, जो कि पहला पेज है। तो पूछा गया कि प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो कौन से संशोधन में जोड़ा गया था। याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कब जोड़ा गया था पूछेगा तो 1976। 2 क्वेश्चन पूछा गया, या पूछा गया कि समाजवादी कब जोड़ा गया था 1976 को, या कौन सा संविधान संशोधन में, तो 42वां संविधान संशोधन में। सिर्फ समाजवादी नहीं, उस टाइम पे 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो समाजवादी हो गया, एक हो गया अखंडता। क्या हो गया? एक तो बोलोगे एक हो जाएगा अखंडता, और एक क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता।
धर्मनिरपेक्षता, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। अच्छे से याद रखेंगे, हर हाल में एग्जाम में पूछेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें, ये सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पे? तो दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब होती है? 1950 को होती है, याद रखेंगे। सही आंसर आप लोग को बी पे राइट लगा देना है। अगर डेट याद रखोगे तो आप रख सकते हो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कहां पे है? दिल्ली में है। ठीक है, चलो देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है इसी को कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कह भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी भारत में सबसे ऊंचा पद अगर जो माना गया है संविधान के अनुसार वो कौन सा पद है? ठीक है, तो याद रखेंगे वो हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा पद है। तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। तो आप लोग प्रधानमंत्री मत लगा देना। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन असल में संविधान में जो सबसे बड़ा पद माना गया है वो राष्ट्रपति का पद को माना गया है। क्वेश्चन 7 पूछा गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल एक फिक्स टाइम के लिए होता है। और बोले कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री, दो क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो रौ से राष्ट्रपति, रौ से राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो प से पंडित नेहरू और प से प्रधानमंत्री। ये ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, दोनों में से एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन कराए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है वो कोई आम जनता नहीं करता, ना ही संसद करता है। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। किसके द्वारा चुनाव होता है? तो निर्वाचन मंडल। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे राइट लगा देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो पूछ लिया गया, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ये निर्वाचित नहीं होती है, इसकी नियुक्ति होती है। निर्वाचित कहां पे होती है? जब ये लोकसभा सदस्य बनकर के उतरते हैं तब वहां पे इसकी निर्वाचित होती है। लेकिन लोकसभा में इसको जीत हासिल हो जाती है तो ये प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है, बल्कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बोलोगे राष्ट्रपति। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे राइट लगा देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है, हर हाल में एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, संसद के 2 सदन कौन से हैं? इनमें से कौन से सदन है संसद के? है ना, तो 2 सदन होते हैं, आप सबको पता होगा, एक तो होते लोकसभा, एक होते राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन आप लोग को ए पे लगा देना है, लोकसभा और राज्यसभा। ये 2 सदन क्या है? संसद के सदन है। ठीक है, सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगा देना है। हाँ, कई बार पूछा जाता है संसद के अंग, तो अंग 3 है लेकिन सदन 2 है। अंग में राष्ट्रपति भी ऐड हो जाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिला के संसद के अंग बनते हैं। जब सदन बोलेगा तो ये 2 लगाएंगे, है ना। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर हाल में आएगा। आप लोग लिख लो, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ हर हाल में आएगा तो 100% वो आएगा ही, है ना। फिर उसमें हो सर आप चीटिंग करा दिए, है ना। किस तरह से आपने बोला था, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था वही वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि संविधान में कौन से क्वेश्चन आपके सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको संविधान बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ना है तो अभी भी आपके पास वक्त है, मात्र 10 क्लास है, 10 क्लास कर लोगे पूरा संविधान कम्प्लीट हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। दिए गए नंबर पे कॉल करके आप लोग पॉलिटिकल साइंस का बैच ज्वाइन कर लो, बहुत ही कम फी है, 199 में आप लोग पूरा जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद क्लास से ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और अच्छे से आप लोग तैयारी कर लो। और बिल्कुल हम लोग गारंटी देते हैं, जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, अगर नहीं आएगा तो फी वापस कर देंगे। इस तरह गारंटी कभी कोई नहीं देता है, ना देगा आपको। हम लोग के पास कॉन्फिडेंस है, पता है कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 10 क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे 10 का 10 आएगा एग्जाम में, इस तरह का कॉन्फिडेंस। ये नहीं कि 15-16 किताब पुस्तक पढ़ा दिए, 15-15 क्लास ले लिए एक एक चैप्टर का, और फिर भी बोले कि हाँ पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। तो कम क्लास देंगे और गारंटी देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को क्लास करना है, ज्वाइन कर लेना है। पूछा गया लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम पहले तो 552 हुआ करता था, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 550 है। कितना है? 550 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा में? तो लोकसभा में अधिकतम 550 है। पहले कितना हुआ करता था? 552। उस हिसाब से देखें तो ऑप्शन बी हो रहा है, लेकिन अब हमें प्रेजेंट के हिसाब से चलना है तो हमें जो है 550 लगाना है, जहां पे 550 ऑप्शन मिले। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 543 है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 543 है, ये भी याद रखेंगे। अधिकतम 550 लेकिन वर्तमान में 543। कह भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? भारत का जो वास्तविक कार्यपालिका होता है वो कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री।
संवैधानिक रूप से प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्तिशाली जो कार्यपालिका होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। हर हाल में आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। नोट कर लो, एग्जाम में पूछेगा मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद जो बनते हैं वो लोकसभा की मदद से बनते हैं, तो यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे लगा देना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कि राज्यपाल को नियुक्त करता है, कौन करता है, जो राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो कौन करता है। राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है और इसको नियुक्त करने वाले होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं, याद रखेंगे, राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अच्छे से आप लोग इसको समझ लो, याद कर लो। आगे बात करते हैं राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो हमने अभी बताया जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होते हैं उसी तरह राज्यपाल का होता है। जैसे राज्यपाल है ना, वो एक तरह का समझो कि राष्ट्रपति का ही हाथ है। राष्ट्रपति अकेले 28 राज्य में नहीं जा सकता, नहीं रह सकता है, तो इसलिए जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने से एक किसी व्यक्ति को जो उस काबिल है उसको राज्यपाल बनाते हैं और उसको अपने राज्य में किसी भी राज्य में उसको नियुक्त करा देते हैं। अगर लगता है कि यहाँ पे ठीक है, कई बार हो सकता है उस राज्य से उसको ट्रांसफर 2 महीने के अंदर कहीं और करा दे, तो राष्ट्रपति जहाँ चाहे उसको ट्रांसफर करवा सकता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो कौन होता है, राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति ही राज्यपाल को नियुक्त करता है ताकि मेरा काम आसान हो। तो इसका भी कार्यकाल क्या होता है, वही 5 वर्ष का होता है। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कराए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्यमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हमने बताया आपको प्रधानमंत्री के बारे में और मुख्यमंत्री, ये 2 चीजों में से एक तो क्वेश्चन हर हाल में आएगा। पूछेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। दोनों में से एक क्वेश्चन हर हाल में आना ही है। आगे बात करते हैं। अब देखो मुख्यमंत्री सिर्फ नहीं है, राज्य के जितने भी मंत्री है ना वो सारे मंत्री की नियुक्ति ही राज्यपाल करते हैं। और केंद्र के चाहे प्रधानमंत्री नहीं, जितने भी मंत्री है, चाहे वो जल मंत्री हो, थल मंत्री हो, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, जो भी मंत्री है वो सारे मंत्री का नियुक्ति वो राष्ट्रपति ही करते हैं केंद्र लेवल पर, और राज्य लेवल पर सारे मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अच्छे से याद कर लेना है, नहीं तो बाद में ये मत बोल देना कि सर हम आपने तो प्रधानमंत्री बोला था, यहाँ तो पूछ लिया है कि रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री कौन नियुक्त करता है, फिर बोलोगे ये तो हम पढ़े ही नहीं। तो सारे मंत्री का वो ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। चाहे बिहार के किसी मंत्री का पूछे तो उसका राज्यपाल ही करते हैं। कहा कि संसद के 2 सदन कौन से है। तो संसद के जो 2 सदन होते हैं वो एक तो संसद के पूछा गया ना, तो एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। हालांकि ये क्वेश्चन हमने देखा, ये क्वेश्चन में भी रिपीट तो नहीं हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो आपको याद रखना है 5 वर्ष होते हैं। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है लोकसभा कार्यकाल। और ये भी याद रखेंगे जो लोकसभा बनने के लिए जो उम्र चाहिए कम से कम 25 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए, 25 वर्ष जो है एज होनी चाहिए जब कोई इंसान लोकसभा का सदस्य बनना चाहे। तो क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को राज्यसभा एक डैश सदन है। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा को एक सदन के रूप में डिवाइड किया गया, एक को रखा गया ऊपरी सदन में, एक को रखा गया निचली सदन में। तो जो राज्यसभा है एक तरह की बात करें तो ये ऊपरी सदन है और इसको बोलते हैं अस्थाई सदन। ये क्या है, ऊपरी सदन है और ये क्या है, अस्थाई है, या परमानेंट रहने वाला है, कभी ये भंग नहीं होता है। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो ये एक निचला सदन है और ये क्या है, अस्थाई की बात करेंगे। लोकसभा पूछेगा तो लोकसभा जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, तो एमपी क्या है, तो एमपी जो है ये अस्थाई सदन है। और राज्यसभा, ये राज्यसभा क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा हो जाएगा ये अस्थाई सदन, एमपी हो जाएगा अस्थाई सदन। राज्यसभा क्या है, ये उचला सदन है, मतलब क्या कहते हैं कि उच्च सदन है। और बात करते हैं ये एमपी, तो ये निम्न सदन है। तो ये भी याद रखेंगे, इसको निम्न कहा गया, राज्यसभा को उच्च कहा गया है। आगे बात करते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनते हैं। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल राइट कर देना है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया राज्यपाल की अधिकतम सीमा क्या है। तो याद रखेंगे जो राज्यपाल है या फिर राष्ट्रपति है इनकी कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होती, जब तक जिंदा रह सकते हैं ये, है ना, तो कोई सीमा नहीं है। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगा देना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कह रहा कि लोकसभा का गठन कब हुआ था। जो लोकसभा है इसका गठन कब होता है, तो लोकसभा गठन होता है 1952 को। कब होता है, याद रखेंगे 1952 को लोकसभा गठन होता है। पहला आम चुनाव होता है और लोकसभा का गठन होता है। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट कर देना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा के सदस्य है इसके कार्यकाल, तो देखो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। राज्यसभा जिसको हम लोग ऊपरी सदन कहते हैं, राज्यसभा इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सदन कहते हैं। और लोकसभा इसको क्या बोलते हैं, निचली सदन कहते हैं। जाहिर से ऊपरी सदन है उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होगा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा।
तो निम्न है इसलिए 5 वर्ष, ये उच्च सदन है इसलिए 6 वर्ष। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करके रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा हम लोग को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के सदस्य। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। आगे बात करते, क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जो हमारे भारत के संविधान है इसमें कुल मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो पहले तो 7 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, पहले था 7, ये 6 कब हुआ? तो 1978 को जो है संविधान में संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या कर दिया 7 से घटा करके 6 मौलिक अधिकार कर दिया गया। ये संविधान के भाग 3 में वर्णन है ये 6 मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। किसमें? भाग 3 में। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये सारे आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये मौलिक अधिकार जो है कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से, ये भी याद रखेंगे। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन है हमने अभी बता दिया, संविधान के भाग 3 में है। तो सही आंसर आप लोग लगा दोगे ऑप्शन ए। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया, यहाँ पे अधिकार के बारे में नहीं पूछा गया है ना। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में पहले से था, इसको जोड़ा नहीं गया, बल्कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया 1978 को। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 को 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उस टाइम पे 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। फिर 2002 में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। तो पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। 10 को 1976 में जोड़ा गया और 2002 में एक को जोड़ा गया। इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य है। कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो समानता का अधिकार की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, तो हो जाएगा आपका 14 से 18। क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो संसद का जो सबसे ऊंचा अंग की बात करेंगे तो संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो हमने जब देखा कि देश का ही सबसे ऊंचा पद, ऊंचा अंग राष्ट्रपति है, तो संसद का ये काहे नहीं हो सकता है? तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी लगा देना है। सर्वोच्च अंग जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो सही आंसर आप लोग को सी पे राइट लगा देना है, क्योंकि अंग तीनों होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन सदन बोलेगा तो 2 ही होते हैं। तो हमें सर्वोच्च अंग देखना है तो राष्ट्रपति लगा देंगे। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्यायपालिका का जो मेन काम है, प्रमुख कार्य है, वो क्या है? तो कानून बनाना है, या कानून लागू करना है, या कानून की व्याख्या करना। तो न्यायपालिका का जो प्रमुख ये है वो न्याय की व्याख्या करना, न्याय को डिस्क्राइब करना। कानून बनाना जो है वो संसद का काम है, विधानमंडल का काम है ना। कानून लागू करना कार्यपालिका का काम है, सरकार का काम है, मंत्री का काम है। जो मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? कानून को लागू करते हैं। और ये जो संसद होते हैं देश में, वो संसद क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं। और कानून का जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वो कौन करते हैं? तो न्यायपालिका करते हैं, याद रखेंगे। तो आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी पे आप लोग को राइट लगा देना है। कह रहा हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे लगा देना है। कह रहा न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो बोलोगे जो भारत के जो न्यायाधीश होते हैं तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। न्यायाधीश मतलब जज, जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो काफी इंपोर्टेंट है, हर हाल में पूछे जाने की संभावना है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 448 है, लेकिन मूल संविधान में 395 हुआ करता था। तो मैं पूछा कितने अनुच्छेद है, वर्तमान की बात करा तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने आर्टिकल हैं तो मूल लगा दें, भले हैं पूछ ले तो मूल का मतलब ही होता है हमारा पुराना संविधान। तो पुराना संविधान में 395 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में भी 448 से भी ज्यादा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे 448 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में हम बात करें अनुसूची तो कुल अनुसूची बात करेंगे तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्योंकि कितनी है पूछा गया तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। सही आंसर आप लोग को बी पे लगा देंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करती थी। मूल संविधान में कितनी? 8 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 12 है। दोनों आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की बात करेंगे तो ये जो करने वाले होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति जो है आपातकालीन घोषणा करते हैं। सही आंसर आप लोग को बी पे लगा देना है। आपातकाल के 3 मुख्य रूप से अनुच्छेद है। एक तो है आपका आर्टिकल 352 है ना, और एक है आर्टिकल 356, एक है आर्टिकल 360 है
है ना। ये 3 आर्टिकल के तहत देश में आपातकाल लगाया जाता है। तीनों की अलग अलग व्याख्या है। 352 जो है देश में आपातकाल लगता है, 356 किसी राज्य में आपातकाल लगता है, और 360 जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, पैसे वगैरह खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 360 लगता है। ठीक है, ये 360 अभी तक देश में नहीं लगा है, बाकी 2 आपातकाल जो है देश में लग गया है। ये घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति लगा देंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? वित्त आयोग का गठन जो है कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो हर 6 वर्ष, हर 5 वर्ष। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। वित्त आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? चुनाव आयोग का गठन जो है किस आर्टिकल के तहत होता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 324 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आर्टिकल 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का क्या किया था? गठन किया जाता है। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चुनाव का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। 25 जनवरी 1950 को याद रखेंगे। हर साल 25 जनवरी को चुनाव दिवस के रूप में या निर्वाचन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कह चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में बात करें तो अभी वर्तमान में 3 सदस्य हैं चुनाव आयोग में। कितने सदस्य हैं? तो बोलोगे 3 सदस्य है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायत राज व्यवस्था को जो संविधान दर्जा मिला है वो कब मिला है? तो याद रखेंगे इसको मिला है संविधान दर्जा 1992 को। कब मिला है? 1992 को। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन बी पे लगा देना है ना। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायत राज से संबंधित है। किससे है? पंचायत राज से संबंधित है। और नगर निगम से जो है 74वां है। जब नगर निगम पूछे तो मतलब 74वां पूछे तो नगर निगम लगा देना है। अगर ग्राम पंचायत पूछे तो लगा देना है 73वां। तो 73वां 74वां दोनों समझ लिया। दोनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में। 73वां पूछेगा तो पंचायत व्यवस्था और 74वां पूछेगा तो नगर निगम। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि हम लोग को विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो अभी हमने बताया जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसी तरह विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं, एक तो विधान परिषद होते हैं और एक विधानसभा होते हैं। तो विधान परिषद को कहते हैं उच्च सदन और विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन। तो मैं परिषद पूछा गया तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगा देना है। जिस प्रकार से देश का जो शासन कानून बनाने के लिए संसद होता है, उसी तरह राज्य में जो कानून बनाने के लिए क्या होते हैं? विधानमंडल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को एप्लीकेशन में पढ़ाया है। अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझना चाहते हो हर एक चीज को तो आप लोग फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही कम फी है और गारंटी भी देते हैं स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में टॉपर होने की। अगर भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली कहां शुरू हुई थी? तो भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली की बात करेंगे तो वो स्टार्ट कहां पे होती है? पंचायती राज वो राजस्थान से स्टार्ट होती है। कहां से होती है? राजस्थान। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन ए पे बिल्कुल राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जो राज्यपाल को जो है नियुक्त करते हैं वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसके सामने शपथ लेते हैं? ये शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। किसके सामने, किसके समक्ष? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, भारत का संविधान किस देश से प्रेरित है? जो अपना भारत का संविधान है वो कहाँ के संविधान से मोटिवेटेड है, प्रेरित है? कहाँ के संविधान से हमारे देश में चीजें ऐड की गई है? तो अमेरिका से भी कुछ ली गई है, ब्रिटेन से भी ली गई है, रूस से भी ली गई है। तो देखा जाए तो ओवरऑल सारे देश से प्रेरित है। तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी पे लगा देना है। क्वेश्चन 45 से क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के निर्माताओं की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में जब निर्माता किए गए थे तो उस टाइम पे जो सदस्य संख्या की बात करें तो देश में 389 सदस्य थे उस टाइम पे जब देश का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब संविधान क्या कहते हैं देश का विभाजन हो गया तब उस टाइम पे 299 रहे। तो आप लोग को ऑप्शन ए पे लगा देना है। पूछा गया संविधान के निर्माताओं की संख्या कितनी थी, है ना? तो कितनी थी हो जाएगा यहाँ पे 299 लगा देंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 389 है नहीं। 389 तब थे जब हमारा देश टुकड़ा नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब अलग हो गया तो हमारा देश में 299 सदस्य रह गया। तो ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट कर देना है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो होता है 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। सही आंसर आप लोग को ए पे राइट लगा देना है। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है?
न्यायिक समीक्षा यानी न्याय को जांच करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, न्यायपालिका के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। तो न्यायपालिका के पास जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, यानी न्याय को दोबारा से जांच कर सकते हैं कौन? न्यायपालिका। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन बी पे बिल्कुल परफेक्ट लगा देना है, राइट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, भारत में संविधान किस रूप में है? भारत में संविधान जो है वो किस रूप में है? तो भारत में संविधान अर्ध लचीला है, अर्ध कठोर भी है, यानी थोड़ा बहुत लचीला भी है, किसी चीज को चेंज करना आसान भी है और किसी चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल भी है। तो लचीला और कठोर दोनों है। तो सही आंसर आप लोग को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर कोई देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कम से कम वो 25 वर्ष का है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। चाहे मुख्यमंत्री बनना चाहे तो भी 25 वर्ष का है तो बन सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग आज की इस क्लास में हमने बताया आपको 50 ये वैसे क्वेश्चन है जो हर हाल में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। स्पेशली ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर आप अदर बोर्ड से हैं तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली गारंटी है कि बिहार बोर्ड में आपको हर हाल में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आप लोग 4 बार 5 बार जितना बार हो सके बार बार रिवीजन करके सारे क्वेश्चन को आप लोग एकदम जबान पर उतार लीजिए। एक क्वेश्चन भी आप लोग को यहाँ से ऐसा मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा कि हमारे पास वो सारे क्वेश्चन थे लेकिन हमने ध्यान से नहीं क्लास किया, नहीं पढ़ा और आज मेरा एग्जाम में आया लेकिन मुझे आज याद नहीं आ रहा है। और बेहतरीन तरीके से आप लोग बिल्कुल पढ़ना चाहते हो, इस संविधान को समझना चाहते हो, 10 क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है और पूरा पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही आसान भाषा में एआई के माध्यम से, ऑडियो समरी के माध्यम से इतनी बारीकी से इतने अच्छे समझाता हूं कि बहुत ही कम क्लास में आपको वो सारे टॉपिक कवर करा देता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा आता है, जिससे आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। अगर आप लास्ट के 15 दिन भी आप लोग हम लोग के पास क्लास करते हो ना तो 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना आसान से वो सारे टॉपिक को हमने कवर कराया। बिल्कुल भी आप लोग को जो है टाइम नहीं लगेगा। तो अभी भी आपके पास वक्त है, इस नंबर पे कॉल करके फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके दोस्त वगैरह ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए आप लोग। और हम लोग जो है टॉपर की गारंटी भी देते हैं। पिछले बार जो हम लोग के पास से जो स्टेट में जो टॉपर आया है, सेकेंड टॉपर, वो हम लोग के पास से आया है। जो 5वां रैंक लेके आया स्टेट में टॉपर लिस्ट में, वो हम लोग के पास से आया है। और कई सारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो कि हम लोग के पास से बना है। और ये गारंटी हम लोग पिछले बार भी दिए, इस बार भी गारंटी दें, जो चीज़ पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आता तो फी वापस हो जाएगा। और फी कितना है? मात्र 199 है। तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस फटाफट से ज्वाइन के लिए, अगर आप पूरा सारा सब्जेक्ट का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सारा सब्जेक्ट का फी अभी जो है वर्तमान में 649 रुपये है, जिसमें आपको फ्री में क्रैश कोर्स मिल जाएगा। क्रैश कोर्स की फी 499 होती है, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। और क्रैश कोर्स में हम लोग मात्र 20 क्लास देते हैं और 20 क्लास में आपका जो है पूरा एग्जाम की तैयारी, वो भी गारंटी के साथ। ये 20 क्लास से नहीं आएगा तो फी वापस, इस तरह की गारंटी आपको कोई नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग क्रैश कोर्स में पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिल जाएगा। तो आप लोग 649 में ज्वाइन कर लीजिए, अपना बैकलॉग भी पूरा कर लीजिए। और क्रैश कोर्स में जब रिवीजन पढ़ाएंगे, अक्टूबर से रिवीजन कराएंगे, तो वहां पे हम लोग मात्र 20 क्लास करके एक सब्जेक्ट का, और 20 क्लास में आपका पूरा सब्जेक्ट की तैयारी भी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग अपने दोस्त को ज्वाइन करवाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये क्लास आप लोग को कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर बताना। क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल में जो नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारा सा आप लोग कमेंट कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।